पिछले 2-3 दिनों से यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप पे एपीएफसी एग्जाम डेट को लेकर अजीब सा माहौल बना हुआ है। 5 अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग सभी स्टूडेंट अक्टूबर मान की तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक से माहौल चेंज हुआ और सब 2 जुलाई मान रहे हैं अब, वो भी सिर्फ इन 2 पेपर के बेस पे। जब इन 2 पेपर का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट हो रहा था तो कुछ लोग बंदर के जैसे उछलने लगे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 2 जुलाई एग्जाम डेट डिसाइड कर दी। उन्होंने यहाँ तक कंफर्म नहीं किया कि ये फेक है या रियल है। यही नहीं, बहुत से कोचिंग वालों ने अपने स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। कोई सुपर 100 लॉन्च कर रहा है, किसी ने सुपर 60 लॉन्च किया है, किसी ने स्पेशल एपीएफसी लॉन्च किया है। कोई बोल रहा है कि हमारा कोर्स ले लो, आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई है जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट को 50% तक का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि ये रियल है या फेक है। बस उन्हीं 2 पेज के स्क्रीनशॉट के बेस के आधार पे उन्होंने एग्जाम डेट कंफर्म कर दी कि 2 जुलाई को आपका एग्जाम है। हमने 2-3 दिन इस पर रिसर्च किया और इस फाइल में कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जो इसको रियल साबित कर सके। एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई फॉर एपीएफसी ईओ एओ ओनली, बोथ एपीएफसी एंड ईओ, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। एग्जाम 2 है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग होंगे। तो जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलग अलग होने चाहिए, जबकि उसमें एक ही जगह पे मेंशन है। बिकॉज बोथ एग्जाम आर सेपरेटेड, तो जो ओमार सीट और पेपर जाना है स्कूल में वो बिल्कुल फिक्स जाते हैं। बोथ के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में हम लगभग 1 लाख का डिफरेंस ले लेते हैं, तो पर सिटी 1200 का डिफरेंस तो आएगा ही। बोथ एग्जाम में एग्जैक्ट इक्वली कैंडिडेट तो होंगे नहीं कि दोनों एग्जाम में एग्जैक्ट सेम कैंडिडेट रहेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा तो होगा ही। गोरखपुर का एक छोटा सा सेंटर पे माने तो लगभग 500 का डिफरेंस तो आएगा ही। एक रूम में मोस्टली मैक्सिमम 24 कैंडिडेट्स बैठते हैं, तो इस हिसाब से ओवरऑल 21 रूम एक्स्ट्रा चाहिए। यदि 500 कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में कम या ज़्यादा हो तो एक स्कूल एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। टोटल कैंडिडेट गोरखपुर में 18,912 है, तो इस हिसाब से गोरखपुर में 788 रूम चाहिए। और जबकि नोटिस में ओनली 13 कॉलेज मेंशन है, तो इस हिसाब से पर कॉलेज करीब 60 रूम चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं। मान लेते हैं कि पर रूम में 24 कैंडिडेट की जगह 28 कैंडिडेट बैठा देते हैं, तो इस हिसाब से पूरे गोरखपुर में 675 रूम की जरूरत पड़ेगी और पर कॉलेज लगभग 52 रूम की जरूरत पड़ेगी, जो भी पॉसिबल है नहीं। आप सभी ने कभी न कभी कोई एग्जाम तो दी होगी, तो वहाँ पे एक सेंटर पे मैक्सिमम 35 से 40 रूम ही अवेलेबल रहते हैं और लगभग 800 के करीब स्टूडेंट रहते हैं। एक कॉलेज या स्कूल जो बहुत बड़ा है वही 50 रूम अवेलेबल करवा सकता है, सभी के सभी नहीं। जबकि यहाँ तो पर सेंटर ही 50 रूम की जरूरत है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉलेज या स्कूल जो बहुत बड़ा है वही 50 सेंटर अवेलेबल करवा सकता है, सभी के सभी नहीं। जबकि यहाँ तो पर सेंटर 50 रूम की जरूरत है, तो यहाँ सेंटर स्टूडेंट रेशियो भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो गोरखपुर में सीएससी 2020 प्रीलिम्स लगभग 18,141 कैंडिडेट थे और उनके लिए 39 सेंटर थे, तो पर सेंटर 465 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ भी यह उस पेपर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। सेम केस विथ अदर स्टेट एग्जाम यूपी टेट। यहाँ पे 2 शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट में करीब 35,306 कैंडिडेट्स थे और उनके लिए 70 सेंटर चूज किए गए, तो पर सेंटर 504 कैंडिडेट्स। सेकेंड शिफ्ट जहाँ पे लगभग 25,924 कैंडिडेट थे, उनके लिए 51 सेंटर, तो पर सेंटर 508 स्टूडेंट। यहाँ भी ये फिट नहीं बैठ रहा। जो नोटिस में 13 सेंटर मेंशन है वो सभी के सभी प्राइवेट है, उनमें से सिर्फ 3 ही सेमी गवर्नमेंट है। आपने यूपीएससी का एग्जाम पहले भी कभी दिया होगा, तो मैक्सिमम लोगों का सेंटर जहां तक पॉसिबल है गवर्नमेंट स्कूल में ही आया होगा, जबकि यहाँ पे तो 13 के 13 प्राइवेट है, क्योंकि यूपीएससी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कूल को देती है। चलो मान लेते हैं कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि उनके पास मेल आया है, लेकिन कोई भी स्कूल वाला ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो मेल ईपीएफओ के रिगार्डिंग आया है। हो सकता है वो सीएससी के रिगार्डिंग आया हो, क्योंकि सीएससी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। किसी ने इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। जो फाइन नंबर मेंशन है वो भी गलत है। फाइन नंबर जिस ईयर रिक्वेजेशन एक्सेप्ट होती है उसी ईयर की फाइन नंबर देते हैं। लाइक ईओ एओ 2021 वाली एग्जाम रिक्वेजेशन सबमिट हुई अक्टूबर 2019 को, तो फाइल नेम 2019 की सीरीज में है।
इस साल वाली एग्जाम की रिक्विजेशन एक्सेप्ट हुई थी नवंबर 2022 में। तो फाइल नंबर की सीरीज भी 2022 ही होगी, ना कि 2023। एक एग्जाम के लिए एक ही फाइल मेंटेन करते हैं, बेहतर नहीं। तो रही बात आपके एग्जाम की, तो आपका एग्जाम अक्टूबर में भी हो सकता है, जुलाई में भी, क्योंकि जिस देश में नारियल गिर जाने से सड़क टूट सकती है, गाय की टक्कर से इंजन फूट सकता है, पैर की ठोकर से पुल गिर सकता है, तो इस देश में कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।